पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने भारत की एक 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी की, जिसके दौरान इन्होंने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के उद्घाटन नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन 21 से 22 फरवरी 2025 तक किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस आ गई हैं नोएडा में। आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स के बैच में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं यात्रा के मुख्य बिंदुओं के बारे में। प्रधानमंत्री तोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा सहित कई वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने भूटानी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बता दें कि इस यात्रा ने भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक संबंधों को और मजबूत किया, जो विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ पर आधारित हैं। अब जानते हैं भारत और भूटान संबंधों के बारे में। भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के अनुकरणीय संबंध हैं, जो नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा पर आधारित हैं। यह संबंध विशेष साझेदारी की पहचान है और दोनों देशों के बीच विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ पर टिका हुआ है। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे द्विपक्षीय सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। अब जानते हैं स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के बारे में। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में एक आगामी नेतृत्व संस्थान है, जो प्रामाणिक नेताओं को सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना और उन लोगों को शामिल करना है जो केवल राजनीतिक वंश से नहीं बल्कि योग्यता, प्रतिबद्धता और सार्वजनिक सेवा के प्रति जुनून के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इसमें राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक जगत, सार्वजनिक नीति, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्रा को साझा करते हैं और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा होती है। बता दें कि यह सम्मेलन सहयोग और विचार नेतृत्व के एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री तोब्गे की भारत यात्रा ने न केवल भारत भूटान संबंधों को और मजबूती दी, बल्कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के माध्यम से भारत के नेतृत्व विकास के दृष्टिकोण को भी सशक्त किया है। यह यात्रा भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 2. इसका उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।